Have you ever thought why people are so scared of Saturn? आज हम बात करेंगे साढ़े साती के बारे में कि साढ़े साती क्या होती है, ढैया क्या होती है, या सैटर्न की महादशा आते ही लोग अक्सर इतना घबरा क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल कोई और मंदिर देखने को मिले ना मिले, लेकिन हर गली हर एरिया में शनिदेव का मंदिर देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सैटर्न क्या होता है, एक्चुअली में हमें उससे डरना चाहिए। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज साढ़े साती, व्हाट इज ढैया, व्हाट इज Saturn. Saturn is our labor, our job, our maids, our servants. या फैक्ट्री में आप जो भी, अगर आपकी फैक्ट्री है तो वो भी Saturn का ही एक रूप है। तो जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्लैनेट हुआ तो वह लिविंग थिंग्स को भी और नॉन लिविंग थिंग्स को भी दोनों के ही बारे में बताता है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि Saturn लिब्रा साइन में एग्जॉल्टेड होता है और एरीज में डेबिलिटेटेड होता है, यानी कि नीच अवस्था में होता है। और सैटर्न के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा और उत्तराभाद्र। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी आपकी साढ़े साती स्टार्ट हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। मून साइन देखिए, आपके हॉरोस्कोप में मून जिस भी राशि में बैठा होगा तो वह आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। और साढ़े साती और ढैया हमेशा हम चंद्र कुंडली से ही देखते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि साढ़े साती होती क्या है। तो जब भी सैटर्न का ट्रांजिट आपकी चंद्र कुंडली से आपके 12वें घर में होगा तो तब साढ़े साती का प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साती स्टार्ट होगा। और जब सैटर्न मून के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो उसे हम सेकेंड फेज कहेंगे। उसके बाद जब सैटर्न मून से सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वह साढ़े साती का अंतिम चरण या थर्ड फेज होगा। तो इस प्रकार से हर लगन के लिए साढ़े साती खराब नहीं होती या ढैया खराब नहीं होती। अब आप कहेंगे मैंने इतनी बारी ढैया का नाम लिया है तो ढैया एक्चुअली में होती क्या है। ढैया देखिए, आपकी चंद्र कुंडली से जब भी सैटर्न का ट्रांजिट आपके 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव से या 8th हाउस से अष्टम भाव से होगा तो उसे हम चतुर्थ ढैया या हम अष्टम ढैया कहेंगे। जैसे आपने आजकल देखा होगा तुला राशि पे चतुर्थ ढैया चल रही है और मिथुन राशि पर अष्टम ढैया का प्रभाव है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि तुला राशि वाले, पूरे तुला राशि वाले अब केवल परेशानी रहेंगे 2.5 साल के लिए, या मिथुन राशि वाले अब 2.5 साल के लिए दोनों ही राशियां पूरी तरीके से पीड़ित हो गई? लेकिन एक्चुअली में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि क्या साढ़े साती सबके लिए खराब जाएगी? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे पहले ऑब्वियसली आप अपने हॉरोस्कोप में सैटर्न की पोजीशन तो देखेंगे कि कहाँ पॉजिटिव है। मान लीजिए आपका शुक्र का लगन है, जैसे कि तुला या वृष लगन है, तो साढ़े साती इन लग्नों के लिए कभी भी खराब नहीं जाएगी। क्योंकि सबसे पहले हमें साढ़े साती या ढैया की कोई भी जजमेंट देने से पहले हम सैटर्न की अपने हॉरोस्कोप में पोजीशन देखेंगे। क्या वो एनिमी प्लैनेट में है या फ्रेंडली प्लैनेट में है, या किसी हॉरोस्कोप के लिए या किसी लगन के लिए वो बेनिफिशियल प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है। तो इन चीज़ों का, सब चीज़ों का हम ध्यान रखकर ही किसी के बारे में जजमेंट दे सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, बट मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी हमारे मोदी जी का। साढ़े साती के चलते ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। और ट्रंप देखिए, मोरारजी देसाई जी, विराट कोहली, धोनी, इन्होंने भी साढ़े साती के चलते ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है। बिकॉज सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है, और वही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको राजा से रंक बना सकता है। बिकॉज जो सैटर्न प्लैनेट है उसका केवल एक ही मूल मंत्र है कि आप डिसिप्लिन में रहिए, आप आलस्य का त्याग कर दीजिए। तो जब भी आपके साढ़े साती चल रही हो या ढैया चल रही हो या शनि की महादशा चल रही हो, तो सैटर्न जो प्लैनेट है वो केवल आपसे एक चीज चाहता है कि आप जो लेबर क्लास है या आपके मेड्स हैं या सर्वेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपके, अगर आप जॉब करते हैं, जो आपके जूनियर्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए।
तो सैटर्न का देखिए केवल एक ही मानना है, बिकॉज सैटर्न जो है वो हमारा न्यायाधीश है, हमारा जज है, तो वह केवल न्याय करना जानता है। तो आप जैसा कर्म करेंगे उसका ही आपको उस दौरान फल मिलेगा। तो मेरा केवल आपको बताने का अर्थ इतना ही था कि मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही, बट इतना ही बताना चाहती थी कि सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको, अगर आप मेहनत करेंगे, आलस्य का त्याग करेंगे, तो वह आपको रंग से राजा बना सकता है, और वही सैटर्न आपको राजा से रंक बना सकता है। तो जब भी आपकी शनि की महादशा चल रही हो तो आप अपनी एक लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे अपनी मेड्स की अगर आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें, अपने सर्वेंट्स को, या अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो जूनियर्स हैं उनको अच्छे से अगर आप ट्रीट करते हैं, तो उससे भी आपकी सैटर्न में महादशा में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगेगा। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सैटर्न या ढैया की या महादशा ख़त्म होते ही आप वापस से वैसे ही उनके साथ खराब व्यवहार करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि अब तो शनि की महादशा चले गई, हम वापस अपने ट्रैक पर आ जाएं। आप हमेशा अगर आप अपने लेबर्स की या अपने से जूनियर्स की हेल्प करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो वैसे भी आपको अपने जीवन में हमेशा लाभ ही मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी, जैसे मैंने अपनी स्टोन्स की वीडियो में बताया था कि लोग सैटर्न की महादशा के दौरान या ढैया या साढ़े साती के चलते ब्लू सफ़ायर, जिसे हम नीलम कहते हैं, बिना विशेषज्ञ की राय के धारण कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो आप ऐसे कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए सैटर्न आपकी हॉरोस्कोप में बेनिफिशियल प्लैनेट नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कष्ट में आ सकते हैं। तो अब एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सैटर्न से या शनिदेव से आपको साढ़े साती से ढैया से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहिए, मन से, वचन से, कर्म से किसी को परेशान मत कीजिए। आप देखेगा कि आपके 7.5 साल बिल्कुल भी या 2.5 साल खराब नहीं जाएंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आप उसमें बहुत अच्छे कर्म करें या मेहनत करें तो आप देखेगा कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अगर आपको कर्मों के बारे में डिटेल में जानकारी अगर चाहिए तो वह मेरी आप कर्मा की वीडियो में भी देख सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।